रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसमें सबसे पहले तो मैं अपने उन क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, वो कैसा रहा है, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे प्रॉफिट्स के ऊपर रही हैं। क्योंकि लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर और 2 ईयर के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं वो बेशक बैरियर टाउन की, ओवरसीज सी ब्लॉक की हैं, गजनवी एक्सटेंशन की हैं, इसमें शेरशाह एक्सटेंशन की हैं, बेशक वो ऑर्चर्ड के अंदर JH ब्लॉक की एक्सटेंशन की हैं, OLCA एक्सटेंशन, OLCB एक्सटेंशन, जितनी भी लास्ट 2 ईयर्स में डील्स आई हैं ये सारी डील्स अच्छे प्रॉफिट के ऊपर हैं। तो हमारे थ्रू जिन क्लाइंट्स की डील मैच्योर रही हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें अपने जो राय है उसका इजहार करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें कि आपका हमारे साथ जो डील्स मैच्योर रही हैं उसके हवाले से क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और उसमें काफ़ी क्लाइंट्स जो है हमें व्यू भी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उन क्लाइंट्स के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम के अंदर भी टाइम टू टाइम डिस्कशन चल रही होती है, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं और जिसके हवाले से हम टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे होते हैं कि ये क्लाइंट को हम रेफ़र करते हैं, प्रेफर करते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। आज का हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। जब भी हमें कोई क्यूरी रिसीव होती है एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो 2 कंसर्न्स होते हैं हमारे क्लाइंट्स के। या तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं या फिर वो अपनी रिहाइश के लिए एक प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे होते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे और थ्रू आउट प्रॉपरली डीप डिस्कशन करेंगे एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप बाइंग कर रहे होते हैं जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, तो आपको क्या स्टेप्स जो है इनको लाजमी कंसीडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो उसको अगर आप अडॉप्ट कर लेते तो इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम के अंदर जो है काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा और फ्रूटफुल भी रहेगी आपकी वो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो जब भी आप कोई बाइंग करते हैं हमसे भी क्यूरीज रिसीव हो रही होती हैं और आप फर्दर भी मार्केट में सर्वे कर रहे होते हैं, तो हम लोग खुद रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि एट द टाइम ऑफ बाइंग आप मार्केट सर्वे लाजमी करें, जिसमें आप देखें कि जो चीज़ आप बाइंग करने लगे हैं उसकी मौजूदा मार्केट की कीमत से आपको ओवर प्राइस चार्ज तो नहीं हो रही। आपके लिए जो अभी आपके सोर्सेज के अंदर कनेक्शंस में आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं उसके अंदर आप खुद चेक करें कि आपको कौन सा बंदा ज़्यादा बेहतर प्राइस ऑफर कर रहा है जो कि आप बाई करना चाह रहे हैं। उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है कि यार ये जो है हमें एक पर्सन जो है बेहतर गाइड कर रहा है। सेकंड नंबर पे आपको जो एक चीज़ एट द टाइम ऑफ बाइंग बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रखनी चाहिए, जिस जगह पे ऑलरेडी एक डिमांड चल रही होती है, हमेशा हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि उस जगह के ऊपर आप बाइंग करने से बेहतर है आप उसके साथ जहाँ पे थोड़ी स्लो मूविंग होती है, जहाँ पे रेट आपको इकोनॉमिकल मिल जाता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ताकि एक जो ब्लॉक के अंदर तेज़ी आई हुई है, जब वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर इन्वेंट्री शॉर्ट होगी, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर एक लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक ब्लॉक के अंदर 400-500 प्लॉट है बट अवेलेबल फॉर सेल जस्ट 20 प्लॉट्स हैं। उन 20 प्लॉट्स की वजह से उस ब्लॉक के अंदर काफ़ी स्पीड अप आई होती है, जिसकी वजह से आप लोग एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑलरेडी डिमांड चल रही होती है और उसके अंदर जब आप भी डिमांड करते हैं तो वहाँ पे जो भी डीलर हैं, जो भी सेलर है, उसको आइडिया होता है कि मेरे ब्लॉक के अंदर तो बहुत अच्छी डिमांड चल रही है और वो उस जगह के ऊपर प्राइस भी समटाइम ये होता है कि रेज कर देते हैं। लेट्स सपोज एक प्लॉट 50 लाख का मिल रहा है, जब उसको 2-3 जगह से इकट्ठी डिमांड जाती है तो वो उस जगह पे अपनी जो सेलर है वो कुछ 51 या 52 के ऊपर भी प्राइस ले जाते हैं। उस जगह पे एक बंदा जो उसके साथ वाले ब्लॉक के अंदर सेलर है उसकी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल नहीं हो रही और वो चाह रहा होता है कि उसकी जो है इन्वेंट्री जो है या फिर उसका जो प्रॉपर्टी है उसकी कुछ ऑफर आ जाए, तो वहाँ पे आप उसको अच्छी बाइंग करने के लिए कुछ अगर स्लो मूविंग के ऊपर जाते हैं तो बेहतर ऑफर देके आप उसको अच्छी बाइंग कर सकते हैं। हम लोगों ने यही देखा है लास्ट, अगर मैं आपको प्रीवियस मंथ में जो ट्रेंड बताऊं प्रॉपर्टी में, जो एक फ्लो चला है टोटल जो इसका रनअप हुआ है, इसमें ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर G3 G4 के अंदर अच्छी बाइंग चल रही थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइसेस रेज हो रही थी और हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे थे कि इसमें जो है अभी जो प्राइस चल रही है इसके बाद G5 G6 की बारी है, उसके बाद फेज़ 2 के जो J और H ब्लॉक है उनकी आपकी टर्न आएगा। तो सेम वही हुआ है कि G3 G4 में जब तेज़ी आई है इसके अंदर 45 लाख वाले प्लॉट 50-51 पे गए और आज 56-57 लाख रुपए पे भी ट्रेड हो रहे हैं। तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे थे कि आप अगर G5 और G6 जहाँ पे इस टाइम डिमांड कम है वहाँ पे बाइंग कर लें, क्योंकि G3 G4 ब्लॉक में इस टाइम शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी हो रही है, मतलब डिमांड है बट सेलर नहीं है
और इस टाइम जहाँ पे सेलर है अब वहाँ को मूवमेंट है, जहाँ पे इजी डील मैच्योर हो जाती है, जहाँ पे टोकन आप भेजते हैं वहाँ से आगे से कंफर्मेशन आ जाती है, तो वो डील इजी होती है। तो हमेशा डीलर का भी कंसर्न यही होता है कि वो उस जगह के ऊपर अपने क्लाइंट को मूव करे जहाँ पे इस टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री है। इसी तरह जे और एच ब्लॉक में अगर हम बात करें, सी ब्लॉक से कंपेयर करें तो काफ़ी प्राइजेस इकोनॉमिकल मिल रही थी, इन्वेंट्री में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी। बट अभी डिमांड वहाँ पे जाने की वजह से जिन लोगों ने हमारे कहने के ऊपर बाइंग की उनको इस टाइम बड़े अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। जहाँ पे आपकी 35-36 लाख की बाइंग थी, वहाँ पे इस टाइम 40-40 लाख के ऊपर जो है प्रॉपर्टी डिमांड भी है और सेल भी हो रही है, डील मैच्योर हो रही है। अगेन अब हम लोग जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें G5 और G6 मैं ऑलरेडी भी मेंशन कर चुका हूँ। बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के ये जो 2 ब्लॉक्स हैं हमेशा ये निगलेक्ट रहे हैं, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया कि जब ये ऊपर के रेट्स एक अच्छी प्राइस के ऊपर चले जाएंगे तो आपका टर्न आएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ होती है, लेकिन ये अप एंड डाउन चल जाना इसका एक अलग मैटर है। बट ये है कि अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको रिकमेंड किया जाएगा, परचेज़र को भी और सेलर के लिए भी। एक अच्छी खुशाइन बात ये होगी कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी जो है अच्छे प्राइस के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम लेके आएँ और उसको इंशाल्लाह हम लोग आने वाले दिनों में आपको जो सेलर्स थे इसमें हमारे पास जिनको हमने होल्ड करवाया था कि अभी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करें, तो उनको हम खुद कॉल देंगे कि जी आपकी प्रॉपर्टी इस टाइम अच्छे रेट्स के ऊपर आई है। डिपेंड करता है कि उसमें उस टाइम वो क्लाइंट्स क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने क्लाइंट को एक मशवरा देते हैं कि जी आप होल्ड करें तो होल्ड तो हो जाता है, लेकिन जब हम लोग ऑफ़र देते हैं अच्छे टाइम के ऊपर तो फर्दर भी होल्ड होता है। इसमें खैर वो उनका डिसीजन होता है। इसमें जो फर्दर अगर हम बात करें जो हम लोग देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ बाइंग आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे प्रॉफिट लेने के लिए क्या ऑप्शंस होती हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली अगर हम बैरियर की बात करें तो इसमें न्यू डील्स अनाउंस होती रहती हैं। उसके अंदर हम अपने हमेशा इन्वेस्टर्स को एंगेज रखते हैं, जिसमें हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर हमारे इन्वेस्टर जब बाइंग करते हैं ओपन फॉर्म्स की सूरत में जो इंस्टॉलमेंट वाले आते हैं, या फिर कुछ ऐसी डील्स भी अनाउंस की जाती हैं जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओपन फॉर्म आता है हमेशा बैरियर टाउन की हिस्ट्री के अंदर। जब भी कोई ओपन डील न्यू डील अनाउंस की जाती है तो उसमें एक जूस होता है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ओपन फॉर्म के अंदर ज़्यादातर जो परचेज़र होता है उसका कंसर्न नहीं होता कि उसको ट्रांसफ़र फीस नहीं पड़ती, और उसमें कुछ ऐसे क्लाइंट्स फर्दर भी ऐड हो जाते हैं जो फर्दर कुछ अरसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसको रोटेशन में रखना चाहते हैं उस चीज़ को, क्योंकि बैरियर टाउन की तरफ से ओपन फॉर्म की कुछ एक टाइम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आप ओपन फॉर्म रख सकते हैं। थोड़ा सा ओपन फॉर्म भी मैं आपको बता दूं कि जब एक कोई नई बुकिंग दी जाती है तो उसमें बैरियर टाउन सबमिशन लेता है, यानी कि आप फर्स्ट ओनर बनने जाते हैं उस फॉर्म के ऊपर, तो बैरियर टाउन उसकी ट्रांसफ़र फीस चार्ज नहीं करता। अगर ट्रांसफ़र फीस की ही बात कर लूँ तो 78,000 5 मरले की ट्रांसफ़र फीस है, 1,32,000 रुपया 8 मरले की है, 1,74,000 174,000 10 मरले की ट्रांसफ़र फीस है। तो एक अच्छा डिफरेंस अमाउंट होता है। जो क्लाइंट परचेज़र होता है उसको कंसर्न होता है कि कम से कम मेरी ये अमाउंट सेफ हो जाए। तो जहाँ पे प्राइस लेट्स सपोज एग्जांपल है एक 30 लाख का प्लॉट आपको ट्रांसफ़र मिल रहा होता है, तो वहाँ पे 78,000 रुपये 78,000 ट्रांसफ़र फीस चार्ज होती है आपको ट्रांसफ़र प्लॉट की। तो वहाँ पे फिर क्लाइंट की कोशिश होती है चलो 30.5 पे भी मिलता है तो कम से कम 28-30,000 रुपये ऊपर का सेफ हो रहा है, वो ओपन फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। तो वो क्लाइंट जिसने एक डाउन पेमेंट या फिर कुछ पेमेंट 50% पेमेंट लमसम पेमेंट करके एक 29 लाख का बाई किया, वो 30-30.5 का बेच रहा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट उसके ऊपर रिटर्न में मिल रहा होता है। तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में भी सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपको बड़ा अच्छा गेन मिल सकता है। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 2 KLM ब्लॉक जो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, जिसमें 33 लाख प्राइस के ऊपर ये प्लॉट ऑफर किए गए थे। इसमें डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर ये डील्स ऑफर की गई, जिसमें कुछ 33.5 के बिके प्लॉट, कुछ 34 लाख के बिके, कोई 34.5 का, एज पर लोकेशन जो वेरी कर रहे थे। इसमें 22 लाख बैलेंस पेमेंट था, बाकी की जस्ट डाउन पेमेंट थी, जो कि 11 लाख से लेके कुछ 14 लाख के करीब ट्रेड कर रहे थे प्लॉट। जिन क्लाइंट ने ये 11 से लेके 14 लाख इन्वेस्ट किया है, इस टाइम इन क्लाइंट्स को अराउंड कोई 4 लाख से लेके 10 लाख तक प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब एक आपको जो 14 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप इतने शॉर्ट टाइम के अंदर अगर जनवरी में आपने एक इन्वेस्टमेंट की और आज जून की मंथ स्टार्ट है, और इसमें अगर आप विद इन 6 मंथ्स आपको 14 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ 4 से 10 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगी। तो हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की डील्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन मिलेगा और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेगी।
उसमें ओपन फॉर्म्स अभी स्टिल हमारे काफ़ी क्लाइंट्स ने रखे हुए हैं, जिनको आने वाले टाइम के अंदर जैसे हमारे पास बायर आ रहा होता है हम उसको ही ऑफ़र करते हैं, ताकि हमारे लिए इजी डील मैनेज करना जो है ना हो जाए, जिसके अंदर दोनों बायर सेलर को जो है वेट ना करना पड़े। इसमें फर्दर जो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बैरियर टाउन की जब ये इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं तो इसमें अगर आप बैक एंड के ऊपर अपना बैलेंस लेके चल रहे हो, तो जब इसमें फेजेस में 4 फेजेस के अंदर इसको डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट फेज़ है जब कोई बुकिंग अनाउंस होती है, जैसी उस टाइम मैप डिस्क्लोज किया जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की जाती, तो कुछ क्लाइंट उस टाइम रिस्क लेते हैं, या फिर वो बैरियर टाउन के ऊपर एतमाद करते हुए कि जी ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बनती है। सेकंड नंबर पे आपको जो इसमें चीज़ देखने को मिलती है, जब बैरियर टाउन उसको एक्वायर कर लेता है, उस जगह के ऊपर थोड़ी बहुत मशीनरी डिप्लॉय करता है, तो उसमें बेहतरी आती है रेट के अंदर। थर्ड नंबर पे जब उसके डस्ट रोड्स रेडी हो जाते हैं तो एक शेप निकल आती है कि आपकी प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह पे बन रही है। आप जाके कम से कम, जिसको हम कहते हैं कि मौका देख सकते हैं, आप उस जगह पे लोकेशन पे खड़े होकर अपने प्लॉट को असेस कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर के ऊपर जो हम लोग इसमें कहते हैं, जिसमें बैरियर टाउन कारपेटिंग करके, स्ट्रीट पोल्स लगा के, डीपीज लगा के आपको पोजीशन हैंड ओवर करता है। तो अभी फेज़ 2 के KLM ब्लॉक के अंदर 2 फेजेस बाकी हैं, जिसमें एक तो रोड कारपेटिंग और देन पोजीशन। तो वो क्लाइंट जो इस टाइम स्टिल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसकी प्राइजेस स्टिल कंट्रोल प्राइजेस के अंदर हैं, जिसमें आपको 33 लाख वाला प्लॉट कोई 34-35 में भी मिलता है, लेकिन वो बाउंड्री का होगा या फिर ग्रेवयार्ड के पास होगा। फिर 36 से लेके कोई 43-44 लाख तक का आपको प्लॉट मिलता है, जो कि बड़ी अच्छी लोकेशन का होगा। इसी तरह इसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की आई थी ऑप्शन, उसमें ऑलरेडी हमारी तरफ से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वीडियोस भी अपलोड हुई हैं। कमर्शियल के अंदर भी यही रहा है कि 40 लाख डाउन पेमेंट से स्टार्ट हो रहा था, 1.5 करोड़ का कमर्शियल, 1 करोड़ 10 लाख बैलेंस पेमेंट थी, जो कि 40 लाख के ऊपर जिसने 4 लाख प्रॉफिट देके परचेज़ किया, आज उसको तकरीबन 15 से 20 लाख प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि 44 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनता है। और ये भी एक अच्छी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन थी। फर्दर इसमें एक चीज़ जो मैं आपके साथ ऐड अप करता चलूँ, हमेशा क्लाइंट्स जब भी कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट चूज़ करते हैं तो उसको काफ़ी असेस करते हैं। जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैच्योर हो जाती है तो एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हो जाता है। फर्दर मैं आपसे जो इस टाइम एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज की हमेशा कोशिश है कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को एज लॉन्ग टर्म लेके चलें, जिसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आफ्टर सेल सर्विस, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, उसकी एक आपको सेल करने की ज़रूरत पेश आए किसी भी सूरत की वजह से, तो उस टाइम आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे प्लेटफॉर्म से ही उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड हो। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जो आपके लिए एक कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको फैसिलिटेट करने के लिए, तो हमें बेहतरीन से बेहतरीन आप मौका दें, जिसके अंदर हम आपके लिए एफर्ट करके एक अच्छी जो है आपके लिए फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आएँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।